इस वीडियो में हम सुकैम ब्रेनी एस सोलर स्टैटिक यूपीएस कैसे काम करता है ये समझेंगे। सुकैम के ब्रेनी एस के फ्रंट पैनल में एलसीडी डिस्प्ले, ऑन ऑफ स्विच और 4 सिस्टम पैरामीटर सेटिंग स्विचेस प्रोवाइडेड हैं। मोड, अप, डाउन और एंटर। एलसीडी डिस्प्ले की मदद से आप इसके स्मार्ट वर्किंग कंडीशंस और सिस्टम के पैरामीटर्स को समझ सकते हैं और पैरामीटर सेटिंग स्विचेस से आप सिस्टम के अलग अलग पैरामीटर्स को सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप ब्रेनी एस को बैटरी बैंक से कनेक्ट करेंगे तो डिस्प्ले पे आप वेलकम मैसेज देख सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले पे सिस्टम की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करने के लिए 2 ऑप्शंस प्रोवाइडेड होंगे, 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज। मेन सप्लाई या तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करती है या 60 हर्ट्ज पे। इंडिया के हर घर में मेन सप्लाई 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करती है। अगर आप एक सिस्टम जो कि 50 हर्ट्ज पे चलने के लिए डिजाइन है उसे 60 हर्ट्ज का मेन सप्लाई देंगे तो ये सिस्टम डैमेज हो सकता है, इसलिए सिस्टम को उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे चलाना ही जरूरी है। लेकिन ब्रेनी एस दोनों 50 और 60 हर्ट्ज पे चलने के लिए डिजाइन है, यानी कि ब्रेनी एस को आप दुनिया में कहीं पे भी इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। आप अपने जरूरत के अनुसार सिस्टम की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को पैरामीटर सेटिंग स्विचेस के मदद से सेट कर सकते हैं। ब्रेनी एस के डिस्प्लेस को समझने से पहले हम सिस्टम में प्रोवाइडेड स्मार्ट पैरामीटर सेटिंग स्विचेस से आप क्या क्या सेट कर सकते हैं ये समझते हैं। ब्रेनी एस में आप 8 सिस्टम पैरामीटर्स को अपने जरूरत के अनुसार सेट कर सकते हैं। ब्रेनी एस में अलग अलग पैरामीटर सेटिंग्स करने के लिए आपको मोड स्विच को प्रेस करना होगा और फिर आप सिस्टम का पासवर्ड ब्रेनी एस के फ्रंट पैनल पे प्रोवाइडेड अप डाउन स्विचेस की मदद से 1 2 3 4 फिल कर सकते हैं और फिर एंटर स्विच प्रेस करना होगा, जिसके बाद आप पहला सिस्टम सेटिंग बैटरी चार्जिंग करंट यानी कि ब्रेनी एस कितने करंट से आपके बैटरीज को चार्ज करेगा उसकी सेटिंग 5 एम्पियर से 20 एम्पियर तक अपने जरूरत के अनुसार सेट कर सकते हैं। अप स्विच की मदद से आप करंट इंक्रीज कर सकते हैं और डाउन स्विच से आप करंट कम कर सकते हैं। अगला सिस्टम पैरामीटर सेट करने के लिए आपको फिर एंटर स्विच प्रेस करना होगा, जिससे आप सिस्टम में मेन स्लो कट वोल्टेज सेटिंग जिसकी रेंज 150 वोल्ट से 200 वोल्ट तक सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप मेन्स हाई कट वोल्टेज 250 वोल्ट से 280 वोल्ट सेट कर सकते हैं। अगला सेटिंग है इन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज सेटिंग, जिसे आप अपने कनेक्टेड लोड के अनुसार 180 से 240 वोल्ट तक सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है बैटरी चार्जिंग बूस्ट वोल्टेज सेटिंग। आप ब्रेनी एस से कनेक्टेड 96 वोल्ट बैटरी बैंक किस हाई वोल्टेज तक चार्ज करना है इसकी सेटिंग 113 वोल्ट से 117 वोल्ट तक कर सकते हैं। अगला सिस्टम पैरामीटर सेटिंग है इनपुट सोर्स, यानी कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ब्रेनी एस से कनेक्टेड बैटरीज किस सोर्स से चार्ज होंगी, सोलर या ग्रिड। अगर आपको सोलर प्रायोरिटी सेलेक्ट करना है तो आप अप स्विच प्रेस करके सोलर प्रायोरिटी सेलेक्ट कर सकते हैं और डाउन स्विच प्रेस करके आप ग्रिड प्रायोरिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिस्टम में सोलर प्रायोरिटी सेलेक्ट करते हैं तो अगला डिस्प्ले पैरामीटर होगा बैटरी लो कट वोल्टेज सेटिंग। ये वो बैटरी वोल्टेज है जिसपे आप अपने बैकअप नीड के अकॉर्डिंग सिस्टम से मेन्स कब कनेक्ट होगा ये डिसाइड कर सकते हैं। बैटरी लो कट आप 88 वोल्ट से 96 वोल्ट तक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ब्रेनी एस सोलर प्रायोरिटी के केस में कैसे फंक्शन करता है। मान लीजिए ब्रेनी एस से कनेक्टेड लोड करंटली ग्रिड पावर से बाईपास पे चल रहा है और ब्रेनी एस से कनेक्टेड बैटरीज सोलर और ग्रिड पावर दोनों से चार्जिंग शेयरिंग मोड पे चार्ज हो रही है। इस कंडीशन में डिस्प्ले पे इनपुट वोल्टेज, इनपुट फ्रीक्वेंसी, बैटरी वोल्टेज, बैटरी चार्जिंग करंट, साथ ही पीवी मोड स्टेटस जैसे फ्लोट, बूस्ट, नो चार्ज, एक्सटर्नल सोलर चार्ज कंट्रोलर और सोलर वोल्टेज, सोलर करंट जैसे मैसेजेस देख सकते हैं। बैटरीज के फुल चार्ज होने के 1 आवर 30 मिनट्स के बाद जब मेंस और सोलर दोनों अवेलेबल हैं, तो अब आपको लग रहा होगा कि इस केस में ब्रेनी एस से कनेक्टेड लोड अभी भी मेन से बाईपास पे रन करेगा। लेकिन याद रखिए आपने सोलर प्रायोरिटी सेलेक्ट किया है और ब्रेनी एस से कनेक्टेड बैटरीज फुल्ली चार्ज्ड है, तो इस कंडीशन में ब्रेनी एस सोलर को प्रायोरिटी देते हुए मेंस को डिस्कनेक्ट कर देगा, बैटरी सोलर से चार्ज होंगी और लोड बैटरीज पे रन करेगा। इस समय डिस्प्ले पे आप मेंस फेल, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट लोड परसेंटेज, बैटरी वोल्टेज, आउटपुट फ्रीक्वेंसी, पीवी मोड स्टेटस, सोलर वोल्टेज और सोलर करंट जैसे मैसेजेस देख सकते हैं। अब बैटरी से लोड रन कर रहा है तो जाहिर है कि बैटरी डिस्चार्ज हो रही होंगी। इस केस में जैसे ही बैटरीज डिस्चार्ज होकर 92 वोल्ट से नीचे आएगी, जो कि आप 88 वोल्ट से 96 वोल्ट तक अपने बैकअप नीड के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं और सोलर पावर लेस देन 100 वॉट होगा, तो डिस्प्ले पे आप बैटरी लो वोल्टेज अलर्ट का मैसेज देख सकते हैं
और फिर ब्रेनी एस से मेंस कनेक्ट हो जाएगा। इस कंडीशन में इनपुट वोल्टेज, इनपुट फ्रीक्वेंसी, बैटरी वोल्टेज, बैटरी चार्जिंग करंट, साथ ही पीवी मोड स्टेटस, सोलर वोल्टेज और सोलर करंट जैसे मैसेजेस देख सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ब्रेनी एस ग्रिड प्रायोरिटी के केस में कैसे फंक्शन करता है। मान लीजिए ब्रेनी एस से कनेक्टेड लोड करंटली ग्रिड पावर से बाईपास पे चल रहा है और ब्रेनी एस से कनेक्टेड बैटरीज सोलर और ग्रिड पावर दोनों से चार्जिंग शेयरिंग मोड पे चार्ज हो रही हैं। इस कंडीशन में डिस्प्ले पे आप इनपुट वोल्टेज, इनपुट फ्रीक्वेंसी, बैटरी वोल्टेज, बैटरी चार्जिंग करंट, साथ ही पीवी मोड स्टेटस, सोलर वोल्टेज और सोलर करंट जैसे मैसेजेस देख सकते हैं। अब जैसे ही बैटरीज फुल्ली चार्ज हो जाए तो बैटरी चार्जिंग ऑफ हो जाएगा और लोड मेन से बाईपास पे रन करेगा। इस समय डिस्प्ले पे आप इनपुट वोल्टेज, इनपुट फ्रीक्वेंसी, बैटरी वोल्टेज, बैटरी चार्जिंग करंट, साथ ही पीवी मोड स्टेटस, सोलर वोल्टेज, सोलर करंट जैसे मैसेजेस देख सकते हैं। ग्रिड प्रायोरिटी के केस में अगर मेंस अवेलेबल नहीं है तो लोड बैकअप मोड पे चलेगा और बैटरी सोलर से चार्ज होंगी। इस समय डिस्प्ले पे आप मेंस फेल, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट लोड परसेंटेज, बैटरी वोल्टेज, आउटपुट फ्रीक्वेंसी और पीवी मोड स्टेटस, सोलर वोल्टेज, सोलर करंट जैसे मैसेजेस देख सकते हैं।